हमारे साथ मौजूद है प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल। कपिल देव जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कोलकाता चले गए हैं। कल से सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। माना जा रहा है कि 2024 की स्क्रिप्ट ममता बनर्जी से मिलने के बाद लिखेंगे। विपक्षियों के साथ क्या भूमिका होगी, कांग्रेस के साथ किस तरह के रिलेशंस होंगे, वो वहां पर तय हो जाएंगे। मैं बधाई देता हूं अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता के अंदर रखी है। यानी अपनी पार्टी को राष्ट्रव्यापी आकार देना चाहते हैं, और वो भी ममता जी के साथ मिलकर के या अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर के। तो हमारी प्रसन्नता का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में भी 2019 में ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, सब जितने विपक्षी दल हैं। और आपने देखा है कि 65 सीटें और 2 मिलाकर और 67 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आई। इसका मतलब ये जनता जानती है कि जितना भी विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी समूह हैं, इनकी इस पुरानी गांव की कहावत है कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। किसी की भाषा नहीं मिलती है, किसी का संगठन नहीं मिलता, किसी का तालमेल नहीं मिलता। जितने संगठन हैं, जितनी पार्टियां, उतने ही नेता हैं। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। तो हमको लगता है कि हमारे लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है कि इसी प्रकार की अपना योजनाएं बनाते रहें। कई बार ये मंचों पर जा चुके हैं, कई बार हाथ मिला चुके हैं, और जनता इनको नकार चुकी है, बार बार इनको नकार रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने, उनके व्यक्तित्व के सामने कोई इनमें कोई टिकता नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं टिकता है। ये सब मिला करके भी एक परिणाम इकट्ठा हो जाए तो मुझको लगता है 15 और 85 का रेशो इनका रहेगा। और देश की जनता, आज आप देखिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अंदर भी हम लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं, हमारी में सरकार बन रही है, जब हमारी भाषा भी नहीं है, हमारी ऐसा बहुत प्रभावी नहीं थे, लेकिन मोदी जी को उन्होंने स्वीकार किया, वोट दिया, आशीर्वाद दिया और उनको सरकार बना के भेजने का काम किया। तो हमको लगता है कि सब लोग जमावड़ा जैसा है, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति लोग करते हैं। इनके व्यक्तिगत हित हैं, परिवार के हित हैं, भ्रष्टाचार के हित हैं, उन समय लोग समाहित पहले से ही लगातार उन सब पे जांचें भी चल रही हैं। लालू प्रसाद यादव जी की स्थिति आप देख रहे हो, वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो मुझको लगता है सब चीजें बहुत जल्दी जनता के सामने आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, देश के लिए काम करती है, देश को परम वैभव पर ले जाना चाहती है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में G20 देशों की अध्यक्षता मोदी जी कर रहे हैं, जिसमें लेकर के पूरी दुनिया इस बात के लिए आश्चर्यचकित है कि मोदी जी के अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है जो उनको इतना बड़ा नेतृत्व सौंपने का काम हुआ। आज विश्वगुरु बनने की ओर भारत अग्रसर है, लगातार उसमें हम काम कर रहे हैं। और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी जी की सरकार में एक भी व्यक्ति, एक भी का भ्रष्टाचार करते हुए कहीं लिप्त नहीं पाया गया। सरकार की सारी योजनाएं धरातल तक पहुंचनी है। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मंत्र था, जो उद्देश्य था, जो संकल्प था, अंत्योदय को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि आने वाला समय, ये अभी आने वाले 25 साल, प्रधानमंत्री का आजादी का अमृत काल, यानी 25 वर्ष कैसे हों, तो युवाओं में कैसे, जो हमारा डिपार्टमेंट है स्किल डेवलपमेंट, तो युवाओं को स्किल्ड करके कैसे हम रोजगार से जोड़ने का काम करें। इतना बड़ा शानदार इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर आया 35.5 लाख करोड़ रुपए का, तो उनके माध्यम से हम उसकी स्किल मैपिंग करा रहे हैं, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। यानी इंडस्ट्री कैसी आवश्यकता है, इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप हम उसकी स्किल मैपिंग कराकर युवाओं को मैन पावर तैयार करने का काम करेंगे। तो कभी इन लोगों ने सब बातें सोची नहीं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली कैसे मिल रही है, सबके खाते में क्लिक होते के साथ ही हिंदुस्तान भर के सब किसानों के खाते में पैसा कैसे पहुंचाता है, रोजगार को कैसे हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, किसान को, गरीब को मकान कैसे मिल पा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर घर को नल से जल, कभी सोचा नहीं 25-25 किलोमीटर 3-3 मटके रख करके महिलाएं पानी लेकर के आती थी। आज उस परिश्रम को बदला है, हर घर को नल से जल मिल रहा है। ये कभी सोच भी नहीं सकते, ये कभी प्लानिंग बना नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी आने वाले 25 वर्षों को सोच रहे हैं कि 25 वर्ष बाद भारत कैसा होगा, उसकी कल्पनाओं को लेकर हम उसको साकार करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता पूरे परिश्रम के साथ उस काम में लगा है, और मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। पश्चिमी और ब्रज का क्षेत्र जो 27 लोकसभा सीटें हैं, एक बड़ी चुनौती। आपको लगता है कि जो जाट और मुस्लिम मतदाता हैं वो एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, मुझको लगता है खतौली की सीट को लेकर के कल्पना कर रहा हूँ। हमने माना, आपने नहीं पूछा, पर मैं मानता हूँ कि खतौली की सीट हम हारे हैं। पर खतौली की सीट का हारना हमारे लिए एक तरीके से प्रेरणा का काम भी करेगी। हम उससे अनुभव लेकर के और अधिक परिश्रम करेंगे।
और जब देश का प्रधानमंत्री चुनने का विषय आएगा, जब देश का नेता चुनने का विषय आएगा, तो चाहे फिर मुस्लिम हो, चाहे फिर जाट हो, या अन्य जातियां हो, अन्य 36 कौम हैं, अधिकांश लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। मुस्लिम की बात आपने की, तो मुस्लिम भी ये मानता, मुस्लिम का नेतृत्व ये बात मान रहा है कि नेतृत्व तो देश को प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, पर कुछ लोग, समाजवादी पार्टी जैसे लोग, ये हमेशा मुसलमान को भड़काने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पर जो शिक्षाविद मुसलमान है, राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो ये बात मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कहीं भी कोई पक्षपात नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका भरोसा, ऐसा मिलाकर के ये शानदार काम ये हुआ भी है, धरातल पे उसको उतारने का काम भी हुआ है। एक भी व्यक्ति विपक्ष का इस बात का आक्षेप नहीं लगा सकता कि समाजवादी पार्टी के रहते कुछ और होता था और भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हमने किसी प्रकार का कोई पक्षपात करने का काम किया। तो हमको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से हम भारी मतों से हम जीत करके आने वाले। अब देखिए, सब लोग सबको देख चुके हैं, सपा को, बसपा को, अन्य दलों को देख चुके हैं। केवल मोदी जी का ही नेतृत्व लोगों को स्वीकार्य भी है और लोग उस पर काम कर रहे हैं। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।